नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के महानायक यानी कि बिग भी अमिताभ बच्चन के बारे में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। वह आज जिस मुकाम पर हैं, उसकी तुलना अमेरिका के माइकल जैक्सन से की जाती है। बॉलीवुड के यह सुपरस्टार आज 80 वर्ष की आयु में भी जिस तरह से सक्रिय बने हुए हैं, वह युवा जगत के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इनका न केवल माया नगरी मुंबई बल्कि उत्तर प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड से भी गहरा नाता रहा है। आइए हम द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड के जीवन के कुछ ऐसे ज्ञात और अज्ञात पहलुओं पर चर्चा करते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहली बार पढ़ा या सुना होगा। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कायस्थ परिवार हुआ था। वह हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम तेजी बच्चन था। वह स्वतंत्रता पूर्व भारत के कराची शहर से थीं, जो बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अमिताभ के माता पिता ने इनका नाम इंकलाब रखा था। इसके पीछे इनके परिवार का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लगाव रहा था। ज्ञात रहे कि स्वतंत्रता आंदोलन में इंकलाब जिंदाबाद नारा खूब चला था, जिससे प्रेरित होकर इनका नाम इंकलाब रखा गया। बाद में हिंदी के प्रतिष्ठित कवि सुमित्रानंदन पंत के कहने पर नाम परिवर्तित कर अमिताभ रख दिया गया। अमिताभ चूंकि कायस्थ परिवार से थे, अतएव इनका उपनाम श्रीवास्तव था। बाद में इनके पिता हरिवंश राय ने इस उपनाम को परिवर्तित कर बच्चन रख दिया। कहा जाता है कि इस उपनाम का प्रयोग हरिवंश राय श्रीवास्तव उर्फ बच्चन ने अपनी किसी रचना से प्रेरित होकर ऐसा किया था। खास तौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों व फिल्मों में बच्चन का प्रयोग किया गया। बाद में यह इनके पूरे परिवार का उपनाम हो गया, जैसे अमिताभ बच्चन, पत्नी जया बच्चन, पुत्र अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन आदि। अमिताभ का उत्तराखंड से नाता तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेश छात्र जीवन के दौरान जुड़ा था। जब उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में एडमिशन लिया था, उन्होंने यहां 3 साल पढ़ाई की थी। शेरवुड कॉलेज नैनीताल में वह वर्ष 1956 से 1958 तक कक्षा 9 से 11 तक पढ़े थे। आगे की शिक्षा उन्होंने दिल्ली के कॉलेज से की। अमिताभ बच्चन का जया भादुड़ी से विवाह 3 जून 1973 को हुआ था। जया ने अमिताभ बच्चन को प्रथम बार फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा था। अमिताभ यहां फिल्म निर्माता अब्बास के साथ आए थे। कहा जाता है कि इसके बाद से ही जया का लगाव अमिताभ के प्रति हो गया था। वर्तमान में अमिताभ के 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और पुत्री श्वेता नंदा। एक समय में अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म इंडस्ट्री में हिट जोड़ी थी। यही कारण था कि बहुत सी फिल्मों में वह पति पत्नी के तौर पर आए। इस बीच रेखा अमिताभ के इश्क की खबरें भी खूब चर्चा में आने लगी। इस बीच तो तब हद हो गई जब रेखा अभिनेता ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू की शादी में सिंदूर लगा और मंगलसूत्र पहन पहुंच गई थी। तब यह बात खूब फैली कि रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। हालांकि इस मामले को रेखा ने यह कहकर सुलझाने का प्रयास किया कि वह एक फिल्म शूट से सीधे सेट पर पहुंच गई थी। यही कारण है कि सिंदूर और मंगलसूत्र उनके गले में ही रह गया। अमिताभ बच्चन के राजनैतिक जीवन पर यदि चर्चा करें तो 1984 से 1987 तक उनका राजनैतिक सफर माना जाता है। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, जिस कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से ताकतवर नेता यूपी के पूर्व सीएम एचएन बहुगुणा को पराजित कर इतिहास रचा था। राजनीतिक कैरियर उनका सफल नहीं रहा। विजयश्री प्राप्त करने के 3 साल बाद इन्होंने राजनीतिक जीवन ही त्याग दिया, जिसका प्रमुख कारण उनके भाई का बोफोर्स दलाली में नाम शामिल होना रहा। हालांकि इस मामले में अमिताभ पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। बाद में अमिताभ ने अमर सिंह के प्रभाव में आकर सपा ज्वाइन की। इसमें उनकी पत्नी जया बच्चन भी शामिल हुईं और बाद में राज्यसभा की सदस्य बनी। अमिताभ बच्चन के समाजवादी पार्टी से गहराते रिश्तों ने उनकी छवि को काफी धूमिल करने का काम किया। इस कारण उन पर तमाम आरोप लगे और एक फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में उन्हें अदालत में भी पेश होना पड़ा। अमिताभ की फिल्मों में पदार्पण वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम के साथ हुआ था। कलाकार के रूप में उनकी फिल्म सात हिंदुस्तानी पहली थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जब वह काफी टूटने लगे थे तभी फिल्म जंजीर उनके फिल्मी जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद उनकी लगातार हिट फिल्में आनी शुरू हो गई। कुछ फिल्में हैं वह जैसे कि अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कुली, शराबी, मर्द,
शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, वक्त, सरकार, चीनी कम, भूतनाथ, सत्याग्रह है। साल 1970 से 1980 में भारतीय हिंदी सिनेमा का वह दौर था जब लगभग हर फिल्म में अमिताभ बच्चन का आधिपत्य कायम हो चुका था। यही कारण था कि फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रुफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री की संज्ञा तक दे डाली। एक दौर वह भी था जब अमिताभ की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। वक्त कुछ ऐसा आया कि उन्होंने इलाहाबाद वापस लौटने का मन बना लिया। इस बीच फिल्म जंजीर सुपरहिट हो गई। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का अवतरण हो गया। आज लोग अमिताभ की आवाज के दीवाने हैं। इसके बावजूद एक समय था जब उनकी आवाज को डायरेक्टर पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि उनकी आवाज बहुत भारी है और फिल्मों में प्रयुक्त होने के लायक नहीं है। जून 2000 में अमिताभ बच्चन एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनकी लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में वैक्स की मूर्ति स्थापित हुई। 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान एक एक्शन सीन में वह घायल हो गए। मारपीट का यह सीन खलनायक की भूमिका निभा रहे पुनीत इस्सर के साथ था। अमिताभ इस फाइट सीन में मेज की तरफ जैसे ही कूदे तभी मेज का कोना उनके आंतों में लग गया। उनका काफी खून बहने लगा और हालत गंभीर हो गई। हालांकि बाद में वह काफी लंबे उपचार के बाद स्वस्थ हो गए और मौत के मुंह से वापस आने में सफल हुए। इसके अलावा हाल के वर्षों में उन्हें 2 बार कोरान भी हो गया था, लेकिन वह पुनः स्वस्थ हो गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का शू ने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड, भारत सरकार द्वारा 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्मभूषण और 2015 में पद्मविभूषण। कौन बनेगा करोड़पति वर्तमान में उनका सबसे प्रसिद्ध शो है जिसे वह लगातार होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चन ने कई ब्रिटिश टेलीविजन शो भी किए हैं।